शादी के बाद माँ बनने का दबाव। हमारी शादी को लगभग 10 महीने हो चुके थे। शुरुआत के कुछ महीने नई जगह, नए रिश्ते और नई जिम्मेदारियों में गुजर गए। धीरे धीरे सब सामान्य होने लगा था। पर एक चीज़ बदल गई थी, लोगों के सवाल। पहले लोग पूछते थे कैसा लग रहा है ससुराल। अब सवाल बदल गया था, अच्छा कोई खुशखबरी। मैं मुस्कुरा देती जैसे बात हल्की हो। पर जब वही सवाल हर रिश्तेदार, हर पड़ोसी और कभी-कभी फ़ोन पर भी दोहराया जाता, तो वो मजाक नहीं रहता। एक रात मैंने अपने पति से कहा, लगता है लोगों को हमारी शादी से ज़्यादा हमारे बच्चे की जल्दी है। वो हंस पड़ा, पर मेरे मन में हंसी नहीं थी। एक पारिवारिक मिलन में मुझे पहली बार सचमुच असहज महसूस हुआ। एक बुआ जी मेरे पास आईं, देखो बेटा बहुत देर मत करना, फिर दिक्कत होती है। किसी ने कहा गरम दूध में केसर पीना चाहिए, किसी ने कहा डॉक्टर दिखाओ। मैं चुपचाप सुनती रही। मेरे पति दूर खड़े सब देख रहे थे। वापसी में कार में उन्होंने धीरे से कहा, तुम परेशान हो गई हो ना। मैंने पहली बार खुलकर कहा, लोगों को लगता है ये उनका फैसला है। वो बोला, हमारा जीवन है, फैसला भी हमारा होगा। उसकी बात से थोड़ा सुकून मिला। लेकिन समाज की आवाज़ इतनी आसानी से खामोश नहीं होती। कुछ दिन बाद सास ने भी हल्के स्वर में पूछा, डॉक्टर को दिखाया क्या? उनकी आवाज़ में आरोप नहीं था, बस उम्मीद थी। मैंने धीरे से कहा, अभी हमने सोचा नहीं। उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर उनके चेहरे पर हल्की निराशा थी। उस रात मैं देर तक जागती रही। मैंने अपने पति से पूछा, अगर हमें अभी बच्चा नहीं चाहिए, तो क्या लोग समझेंगे? वो बोला, शायद नहीं। तो? उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, तो भी हम वही करेंगे जो हमें सही लगे। उसकी बात मजबूत थी, पर मेरे मन में एक नया डर पैदा हो गया। क्या समाज का दबाव धीरे धीरे हमारे फैसले को बदल देगा? धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा कि लोग अब सीधे सवाल नहीं पूछते थे, पर उनकी बातें इशारों में आने लगी थी। किसी ने कहा, हमारी शादी के 1 साल में तो बच्चा हो गया था। किसी ने हंसकर कहा, आजकल की लड़कियां करियर में ही लगी रहती हैं। मैं हर बार मुस्कुरा देती, पर अंदर थोड़ा थोड़ा टूटती। एक शाम मैं चुप थी। मेरे पति ने पूछा, क्या सोच रही हो? मैंने कहा, कभी कभी लगता है मैं लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही। वो तुरंत बोला, तुम्हें किसी परीक्षा में पास होने की जरूरत नहीं। उसकी बात सही थी, लेकिन समाज हमेशा तर्क से नहीं चलता। एक दिन सास ने मुझे डॉक्टर के पास चलने को कहा। उन्होंने कहा, बस सामान्य जांच है। मैं समझ गई असल वजह क्या है। क्लिनिक में बैठते हुए दिल अजीब तरह से धड़क रहा था। मुझे अचानक लगा, कहीं सच में कोई समस्या हुई तो? वापसी में मैं असामान्य रूप से शांत थी। घर पहुंचकर मैंने पति से कहा, अगर कभी मुझे बच्चा होने में दिक्कत हुई तो? उसने बिना सोचे कहा, तो भी हम ठीक रहेंगे। उसकी आवाज़ में कोई संदेह नहीं था, पर मेरे मन में पहली बार एक नया डर जन्म ले चुका था। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिख दिए। उन्होंने कहा, बस रूटीन जांच है, चिंता मत करो। पर रिपोर्ट आने तक मन शांत नहीं होता। अगले कुछ दिन मैं बार बार सोचती रही, अगर सब सामान्य हुआ तो दबाव खत्म होगा या लोग फिर भी जल्दी करने को कहेंगे। और अगर कुछ समस्या हुई तो? मैंने एक रात कहा, मुझे डर लग रहा है। मेरे पति ने कहा, डर हमें अलग नहीं करेगा। यही पहला असली मोड़ था। मुद्दा सिर्फ समाज का दबाव नहीं था, अब डर हमारे अपने मन में भी आ चुका था। आखिर वो दिन आ ही गया जब रिपोर्ट लेनी थी। क्लिनिक के बाहर मैं असामान्य रूप से शांत थी। मेरे पति बार बार कह रहे थे, चिंता मत करो, पर मन में 1000 सवाल घूम रहे थे। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी और हल्की मुस्कान के साथ कहा, सब कुछ बिल्कुल सामान्य है। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन डॉक्टर ने आगे जो कहा वही असली बात थी। कभी कभी सिर्फ थोड़ा समय देना पड़ता है, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं। क्लिनिक से निकलते हुए मैंने महसूस किया, समस्या हमारे शरीर में नहीं थी, समस्या लोगों की जल्दी में थी। रिपोर्ट सामान्य होने के बाद मुझे लगा अब सब ठीक हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। अब सवाल और बढ़ गए। सब ठीक है तो फिर देर क्यों कर रहे हो? किसी ने कहा, आजकल के बच्चे प्लानिंग में ही देर कर देते हैं। मैंने पहली बार महसूस किया, लोग जवाब नहीं चाहते, उन्हें बस अपनी राय देनी होती है। एक रात मैंने पति से कहा, कभी कभी लगता है लोग हमें हमारे हाल पर छोड़ क्यों नहीं देते? वो हंसकर बोले, क्योंकि लोगों के पास दूसरों की जिंदगी पर राय देने का लाइसेंस होता है। उनकी बात मजाक थी, पर सच्चाई भी। कुछ दिनों बाद मैंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मुझे सच में अभी बच्चा चाहिए या मैं सिर्फ दूसरों की उम्मीदों से डर रही हूँ? उस रात मैंने अपने पति से साफ कहा, मुझे अभी थोड़ा समय चाहिए। वो तुरंत बोले, मुझे भी। मैं चौंक गई। उन्होंने कहा, हम पहले एक दूसरे के साथ थोड़ा और जी लें। यही असली मोड़ था। हम बच्चे के खिलाफ नहीं थे, बस जल्दबाजी के खिलाफ थे। और शायद ये सच लोगों को समझाना सबसे मुश्किल था।
धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। सास अब सीधे सवाल नहीं करती थीं, पर उनकी नज़रें कभी कभी बहुत कुछ कह देती थीं। एक दिन उन्होंने कहा, हम तो बस पोते की खुशी देखना चाहते हैं। उनकी बात में कोई बुराई नहीं थी, बस उम्मीद थी। मैं समझती थी उनका सपना गलत नहीं है, लेकिन हमारा समय भी गलत नहीं था। उस शाम मैंने अपने पति से कहा, मुझे डर है कहीं उन्हें लगे कि मैं ही देर कर रही हूँ। उन्होंने तुरंत कहा, यह हमारा फैसला है, तुम्हारा अकेले का नहीं। उनके शब्द मेरे लिए ढाल जैसे थे। कुछ दिनों बाद रिश्तेदार फिर घर आए। बातों बातों में वही मुद्दा सामने आ गया। किसी ने कहा, अब तो साल पूरा होने वाला है। किसी ने हंसकर कहा, अगली बार हम नन्हे मेहमान की खबर सुनेंगे। मैं मुस्कुरा रही थी, पर भीतर थोड़ा असहज थी। उसी समय मेरे पति ने पहली बार सबके सामने कहा, अभी हम दोनों थोड़ा समय लेना चाहते हैं। कमरे में कुछ पल की चुप्पी छा गई। ये छोटा वाक्य था, पर मेरे लिए बहुत बड़ा सहारा, क्योंकि पहली बार किसी ने मेरे लिए आवाज़ उठाई थी। उस रात मैं बहुत देर तक सोचती रही। समस्या सिर्फ समाज नहीं था, समस्या ये थी कि लोग समझते हैं कि शादी के बाद हर अगला कदम तय है। शादी, बच्चा, परिवार। लेकिन हर जोड़े की कहानी एक जैसी नहीं होती। मैंने पति से कहा, अगर कभी मुझे बच्चा होने में देर लगी तो? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तो हम इंतज़ार करेंगे, और अगर कभी ना भी हुआ तो भी हम अधूरे नहीं होंगे। यही असली टर्निंग पॉइंट था। पहली बार मुझे लगा कि हमारा रिश्ता समाज की उम्मीदों से बड़ा है। एक शाम मेरी कॉलेज की दोस्त का फोन आया। उसकी आवाज़ थोड़ी भारी थी। उसने बताया कि उसकी शादी को 5 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उसे बच्चा नहीं हुआ। उसकी बात सुनकर मैं कुछ देर चुप रही। फ़ोन रखने के बाद मैंने महसूस किया, जिस चीज़ के लिए मुझ पर दबाव डाला जा रहा है, कई लोग उसके लिए तरसते भी हैं। मैंने पति से कहा, कभी-कभी लगता है हम लोग दूसरों की ज़िंदगी समझे बिना ही फैसले सुनाने लगते हैं। उन्होंने धीरे से कहा, शायद इसीलिए हर कहानी अलग होती है। उस दिन मेरे सोचने का तरीका थोड़ा बदल गया। कुछ दिनों बाद मैंने सास से खुलकर बात करने का फैसला किया। मैंने कहा, माँ, हम बच्चा ज़रूर चाहते हैं, लेकिन थोड़ा समय लेकर। उन्होंने पहले कुछ नहीं कहा, फिर धीरे से बोली, हम बस तुम दोनों को खुश देखना चाहते हैं। उनकी आवाज़ में अब दबाव कम और समझ ज्यादा थी। शायद उन्हें भी समय चाहिए था हमारी सोच समझने के लिए। यही असली बदलाव था। कभी-कभी लोग बुरे नहीं होते, बस उनकी उम्मीदें पुरानी सोच से आती हैं। उस रात मैं और मेरे पति छत पर बैठे थे। ठंडी हवा चल रही थी। उन्होंने पूछा, अगर कोई दबाव न हो तो तुम क्या चाहोगी? मैंने कुछ पल सोचा और कहा, मैं पहले हमारा समय जीना चाहती हूँ। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मुझे भी। यही सबसे बड़ा सच था। हम बच्चे के खिलाफ नहीं थे, बस जल्दबाजी के खिलाफ थे, और शायद ये फैसला हमें ही करना था। समय के साथ घर का माहौल थोड़ा बदलने लगा। सास अब पहले की तरह बार बार बात नहीं उठाती थी। शायद उन्हें भी समझ आने लगा था कि हर चीज़ का एक सही समय होता है। मैंने भी महसूस किया कि जब हम अपने फैसले पर शांत और स्पष्ट रहते हैं तो धीरे धीरे लोग उसे स्वीकार करने लगते हैं। मेरे पति ने एक दिन कहा, लोगों को बदलने में समय लगता है, जैसे हमें खुद को समझने में लगा। उनकी बात सुनकर मुझे एहसास हुआ, हमारा रिश्ता इन महीनों में और मजबूत हो गया था। एक दिन हम दोनों पार्क में बैठे थे। पास में ही एक छोटा बच्चा अपने माता पिता के साथ खेल रहा था। मैंने मुस्कुराकर कहा, एक दिन हमारे जीवन में भी ऐसा ही कोई आएगा। उन्होंने हल्के से कहा, जब हम दोनों उसके लिए सच में तैयार होंगे। उनकी बात में कोई जल्दी नहीं थी, बस भरोसा था। और शायद यही सबसे ज़रूरी चीज़ है, रिश्ते में भरोसा। उस पल मुझे लगा कि माँ बनना सिर्फ समाज की उम्मीद नहीं, बल्कि हमारे जीवन का एक खूबसूरत निर्णय होना चाहिए। आज हमारी शादी को लगभग 1 साल हो चुका है। जब मैं पीछे देखती हूँ तो समझ आता है, दबाव सिर्फ समाज का नहीं था, डर हमारा भी था। लेकिन हमने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। हमने जल्दी नहीं की, पर उम्मीद भी नहीं छोड़ी। कहानी का संदेश, माँ बनना एक खूबसूरत अनुभव है, लेकिन ये फैसला समाज नहीं, पति पत्नी मिलकर करते हैं। जहाँ समझ और साथ हो, वहीं सही समय खुद आ जाता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और कमेंट करके बताएं कि अगली कहानी किस टॉपिक पर आधारित होनी चाहिए।